Today I am going to discuss about creating a copy of a file. It means कि एक फाइल के डेटा को दूसरे फाइल में स्टोर करना. तो at first we start function through this entire process we start from the function. ये सारी process को हम किससे कर रहे हैं? एक function के थ्रू कर रहे हैं and this function name is start file or copy. Okay, this is the name of function and if the started first one. We require to connect to the file which already exists inside of the hard disk. Hard disk के अंदर जो फाइल है वो already exist है. उसके साथ हमने कनेक्टिविटी बनानी है. किसकी कनेक्टिविटी बनानी है? We required of connectivity of RAM. RAM की कनेक्टिविटी बनानी है इसके साथ. तो it required on the object. इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? Object की. The object name is I file. This object name is ifile. It connected to the file. What is the file name? Actually, the file name is story.txt text. The story.txt file, and it contains something. It contains some data. At the first things, we start of this ifile equal to open story.txt r. इस फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया. मीन्स क्या है कि जो हार्ड डिस्क से फाइल थी उसकी कनेक्टिविटी किससे बना दी हमने? रैम से बना दी. इट्स कनेक्टेड टू द रैम. दिस कनेक्टिविटी इज देयर. ओके, नेक्स्ट वी रिक्वायर टू मेक अ अदर फाइल व्हिच इज नॉट present. So the file name is, at first we required object. Without the object we not create a file and we not write any information from the RAM to the hard disk. Okay, so first what we do? At first we have to make of one object. Object name is open. It may be the x and y. Okay, then open. Then after that new story.txt. In write mode we have to make of the one object. Object name is o file. The object name we have to make o object. Through this object we are going to make on the one file. The file name is new story.txt. न्यू story.txt नेम की एक हमने क्या बना दी? दूसरी फाइल बना दी. जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट की मदद से हमने ओपन कीवर्ड का यूज किया और story.txt किया. तो जिस हार्ड डिस्क लोकेशन को हम एक्सेस कर रहे हैं उस हार्ड डिस्क लोकेशन में न्यू story.txt नेम की फाइल बन जाएगी. आपको ये सारा काम वर्ड और एक्सेल में न्यू फाइल करके फाइल के अंदर न्यू ऑप्शन से करते हैं. तो वही काम यहाँ पे होगा. एंड इट्स ओपन इन द राइट मोड. अब ये कौन से मोड में ओपन हो रही है? राइट मोड. यानी हम इसमें रैम से डेटा को क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं. इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं. अब उसके लिए सबसे पहले हमने दो फाइलें बना ली हैं. अब अगला काम क्या है कि हमें इसके अंदर यानी रैम से डेटा को कहां भेजना है? इस फाइल के अंदर भेजना है. लेकिन कहानी इतनी नहीं है. कहानी है कि ये पहले हमें डेटा को क्या करना है? story.txt के डेटा को यहाँ रैम पे लाना है. इधर लाना है, रैम पे लाना है. और इस रैम के डेटा को किसी वेरिएबल यानी कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल उसके अंदर असाइन करना है. फिर उसी ऑब्जेक्ट की मदद से इसकी न्यू story.txt नेम की फाइल के अंदर असाइन करना है. अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने किया आई फाइल रीड लाइन फंक्शन का यूज किया. आई फाइल देखो इसका जो डेटा है इसके अंदर जो लिखा हुआ डेटा है उस डेटा को हमने कहां असाइन किया? एल नेम के एक वेरिएबल बना के. एल नेम का एक वेरिएबल बना के वी हैव मेक अ एल नेम्स वेरिएबल. तो यहाँ पे हमने एल नेम का एक वेरिएबल बनाया. इट मींस दिस वी हैव टू मेक ऑफ द नेम ऑफ एल वेरिएबल. तो यहाँ पे एल वेरिएबल बनाया और इस एल वेरिएबल इक्वल टू आई फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन. तो रीड लाइन फंक्शन के थ्रू ये जो डेटा है यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा. किसका डेटा है भाई? यहां से बात करते हैं. यहां से story.txt के अंदर सपोज story.txt के अंदर माई प्रोग्राम करके लिखा हुआ है. तो ये डेटा आपका किसके अंदर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा. माई प्रोग्राम कम्स इनसाइड ऑफ एल. एल के अंदर ये वैल्यू आ गई. इसके बाद क्या होगा? जब ये डेटा ये एल के पास वैल्यू आया तो उसके बाद हमने एक व्हाइल कंडीशन देखी. व्हाइल एल कॉलन साइन. इट मींस द व्हाइल एल हैव अ वैल्यू. इट मींस कंडीशन इज ट्रू. देखो एल के पास कोई वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है? कंडीशन ट्रू है. इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट्स गोज डाउन. डाउन नीचे की तरफ जाएगा. ओ फाइल डॉट राइट एल के पास जो वैल्यू है. देखो एल के पास माई प्रोग्राम है तो इस माई प्रोग्राम को कहां राइट कर देना है? इसको ले जाके इधर इसको ले जाके न्यू story.txt नेम की फाइल में राइट कर देना है. माई program. It goes inside of the story.txt, new story.txt file.
ये जो नई फाइल आपकी बनी है इसके अंदर ये डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. दिस डेटा इज स्टोर्ड ऑन हियर. सो द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेप इज कंटिन्यू. देखो स्टेप क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा. नेक्स्ट वन, I file dot read again and assign the value to n. देखो दोबारा से क्या होगा, जो पुरानी वैल्यू है उसके अलावा सपोज इसके अंदर my second program if it is there, तो this next one is also stored inside of the n, the value of n. इसके अंदर जो पुरानी वैल्यू है उसकी जगह my second program ऑप्शन है, न्यू वैल्यू से असाइन नया वैल्यू आएगा. फिर वापस क्या होगा, इट्स गोज ऑफ चेक टू कंडीशन. ये अगेन क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि एल के पास अभी वैल्यू आई है इसलिए वो कंडीशन दोबारा से सेटिस्फाई करता है. तो सेटिस्फाई करेगा तो वापस क्या होगा, इसके पास जो वैल्यू है ये वापस कहां चली जाएगी, ओ फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से, ओ फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से किसके अंदर चले जाएगा, न्यू स्टोरी डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर कॉपी हो जाएगा. इट्स कॉपीड दियर, ये यहां पे कॉपी हो जाएगा. तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक एल के पास वैल्यू आती रहेगी. जैसे एल के पास सपोज करिए इसके पास दो ही लाइन स्टेटमेंट है, इसके बाद इंड ऑफ लाइन में हो जाएगा, अब वैल्यू आना खत्म हो जाएगा. तो क्या होगा, एल के पास वैल्यू आना खत्म हो जाएगा, ये वापस जाएगा, वापस इसको क्या मिलेगा, नल वैल्यू मिलेगा, या कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नल वैल्यू मिलेगी. तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वापस कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इसको फॉल्स मिलेगी. अगर कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो ये सीधे इसके बाहर चला जाएगा. और बाहर जाते ही आई फाइल और क्लोज ऑब्जेक्ट, आई फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से हमारी इस फाइल की कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी. एंड देन ओ फाइल क्लोज, तो इसकी भी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. यानी रैम से फाइल का जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी. इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है एक फाइल की डेटा को हम दूसरे फाइल में कॉपी करेंगे. तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास तरीका है. सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल को, पहले प्रीवियस फाइल को, पुरानी फाइल को ओपन करेंगे, उस डेटा को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और फिर उस वेरिएबल के डेटा को फिर नई फाइल जो हमारी बनी है, न्यू स्टोरी डॉट टेक्स्ट नेम की फाइल बनी थी, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया. तो ये था आज का प्रोग्राम की क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ अ फाइल, यानी किसी भी फाइल की कॉपी बनाना और उस डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में असाइन करना.